आपका इस्तकबाल है सुपर नेचुरल लाइफ में। मेरा नाम पैट्रिशिया किंग है। मैं इस नशरियात में आपकी मेजबान हूँ और गॉड टीवी पर हम सब पेशन गोइयों के लिए पुरअज़्म हैं। हम पेशन गोई पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद कलीसिया से क्या चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नाजरीन सुने कि रूह किसी भी दौर में क्या फरमाता है। लिहाजा इस दौर में हमारे पास आपके सामने पेश करने के लिए पेशन गोइयाँ हैं। अंबिया इकराम की जानिब से बहुत सारा कलाम जो आज की नशरियात में नशर करने जा रहे हैं वो ऐसा कलाम है जो मुख्तलिफ अंबिया से हासिल किया गया है और ये आपको इन हालात में मकाम हासिल करने में मदद फराहम करेगा। आज मेरे शरीक मेजबान है रॉबर्ट हॉजकिन। रॉबर्ट, आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। रॉबर्ट हमारी जमात का एक हिस्सा है, पैट्रिशिया किंग मिनिस्ट्रीज का, और हम सब दुनिया भर में गॉड टीवी के जरिए जो कुछ हो रहा है उसके लिए पुरअज़्म है। ये दिलचस्प है क्योंकि पेशन गोई माफूक अल फितरत जिंदगी गुजारने का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तवारीख 20:20 में फरमाया गया कि खुदाबंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन रखो तो तुम कामयाब होगे। बिलाशुबा आमोस 3:7 में फरमाया यकीनन खुदा कुछ नहीं करते जब तक अपना भेद अपने नबियों पर आश्कारा न करे। ये सोचना एक हैरत अंगेज बात है कि खुदावंद एक दौर के लिए बसारत जारी करना चाहते हैं, एक आगाही जो अंबिया के जरिए करते हैं। वो हमें कलाम अता फरमाते हैं ताकि हम बोल सकें और कलीसिया इस बात से आगाह हो कि खुदावंद क्या चाहते हैं, ताकि वो खबरदार हो सकें। जैसे मैंने कहा कि माफूक अल फितरत जिंदगी गुजारने का अहम हिस्सा है, क्योंकि खुदावंद नबी के जरिए ऐलान करते हैं कि तू ही है जिसके जरिए मैं इस दौर पर, तुझ पर और इस आलम पर अपने आप को जाहिर करना चाहता हूँ। खुदावंद हर जरिए दस्तयाब हैं, लेकिन पेशनगोई उन पहलुओं को उजागर करेगी जिसमें वो वाकई चाहता है कि हम उठें और रोशन हों। फरमाया। लिहाजा इस नशरियात में दरअसल हम आप तक पेशनगोई का पैगाम लाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदावंद इस वक्त क्या कह रहे हैं। कलाम को हासिल करने के लिए खुद को तैयार करें। जब खुदा कलाम देते हैं, जैसे कि हमने अभी दूसरी तवारीख 20:20 में से पढ़ा, जब खुदा कलाम देते हैं और आप उस पर ईमान लाते हैं तो वो काम करता है और आपके अंदर काम करना शुरू करता है और वो कलाम जाहिर होता है। हम चाहते हैं कि आप सब हासिल करें जो खुदावंद आपको देना चाहते हैं। तो पैट्रिशिया, इस वक्त आपके पास 3 पेशनगोई वाला कलाम है। मैं चाहता हूँ कि आप इनको नाजरीन के साथ नशर करें, और पहले का ताल्लुक फायदा कुनंदगान से है। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कलाम पाकरू ने मुझे जाती तौर पर दिए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक भी होती है, जैसे कि मैं देखती और सुनती रहती हूँ कि दूसरे अंबिया इस बाबत क्या फरमाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर ये एक मुवाकफत है। लिहाजा हर कलाम जो आपके सामने पेश किया जाएगा वो मुख्तलिफ अंबिया के जरिए रूहानी तौर पर मुआहिदे के साथ है जिन पर हमारा ईमान है, और हम उनकी कामयाबी के मुख्तलिफ रुतबों को जहाँ तक दुरुस्त है जानते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इस दौर में मोहसिनीन खड़े हो रहे हैं। मैं आपके सामने एक गवाही भी पेश करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे 3 पेशनगोइयां मिली हैं मुख्तलिफ अंबिया से जो कहते हैं कि मुझे मोहसिन बनाकर भेजा जाएगा खिदमत के लिए, ताकि हम सब इस खिदमत में मुसलसल आगे बढ़ते रहें जैसा खुदा ने हम पर जाहिर किया है। मैं यकीनन इसके बारे में पुरजोश थी और मैंने कहा, खुदाया, मैं किसी भी मोहसिन को खुशामदीद कहूंगी जिसे आप मेरे पास लाएंगे, लेकिन मैं एक मोहसिन बनना चाहती हूँ। जी हाँ। मोहसिन वो होता है जो फायदा पहुँचाता है। ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो आपकी जरूरियात के लिए पैसा मुहैया करता है। लेकिन ये हौसला अफजाई या कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। खुदा ने मुझसे बात करना शुरू की और कहा कि मेरी नजरें तमाम मखलूकात पर उन लोगों की तलाश में हैं, ऐसे लोगों की जो मेरी पैरवी करेंगे, जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जिनको बड़ी मिकदार में मालियात दे सकूं, ताकि मेरी बादशाहत को बादशाह की दौलत के वारिस की तलाश में है। ऐसे लोग जिन पर वो बादशाह की दौलत के साथ भरोसा कर सके। और ये वो लोग नहीं होंगे जो इस दुनिया से मोहब्बत रखते हों या खुद से मोहब्बत करते हों, जो सिर्फ अपनी बादशाही बनाने के लिए दौलत का इस्तेमाल करना चाहते हों। वो बादशाही की जरूरियात को समझने वाले होंगे और उसे मुतमईन करने वाले। लिहाजा खुदा की निगाहें तलाशती रहती हैं और आप में से बहुत से लोगों को खुदा के मोहसिन बनने के लिए नामजद किया जा रहा है, ताकि वो खुदावंद की बादशाहत में इजाफे का वसीला बने। और जैसे ही आप इस मसा को कबूल करते हैं, इस कलाम को कबूल करते हैं, खुदा आपके दिल को तैयार करेगा और आपको रिज्क के साथ तैयार करेगा। रॉबर्ट, एक ऐसी खिदमत जिसके बारे में हम पुरजोश हैं। यकीनन गॉड टीवी इस फरमान के लिए पूरी तरह अज़्म है कि हमें गुमशुदा लोगों तक पहुंचना है।
خاص طور پر اپنے نشریات اور اجلاس کے ذریعے اور بھی کئی طریقے ہیں گمراہوں تک پہنچنے کے. بس ہم اپنا ایمان قائم رکھیں اور کہیں کہ ہم محسن یہ بننا درست چاہتے ہے. ہیں اور ہم نے اپنے ایمان میں قدم بڑھانا شروع کیا تاکہ ہم مدد کر سکیں کہ اس اجلاس میں اتنی مدد کریں اور اس اجلاس میں اتنا حصہ ڈالیں تاکہ گمراہ بچائے جائیں، اور اس کے نتیجتاً ہزاروں کروڑوں لوگوں نے زندہ خدا کو اور جانا یہ ہے. کسی بھی کلام پیشن گوئی کی کلیدوں میں سے ایک ہے. جب آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، جی گنجائش ہاں. کے مطابق اضافہ کرتے ہیں، اور ہم نے یہی کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے مالی اعانت کر سکتے ہیں اور ہم نے ترقی پائی. بالکل صحیح. اور خداوند یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں لاکھوں روپے آنے کا انتظار درست کریں. ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی حال میں شروعات کریں. لہٰذا اگر آپ کسی کو 10 روپے کی بھی امداد دینے کے قابل ہیں بالکل. یا پھر کسی ضرورت مند کے لیے غلہ خرید کر امداد کر سکیں، لیکن یہ کہنا شروع کیجئے کہ میں محسن جی ہاں. ہوں، میں ایسا ہی کرتی جی ہاں. ہوں، میں ایک محسن ہوں، میں خدا کے مدعو کردہ محسن میں سے ایک ہوں. اس کی شروعات دراصل ابراہیم سے ہوئی، کیونکہ پیدائش 12 باب میں خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں برکت دوں گا تاکہ تم ایک نعمت بنو، تمام قومیں تمہارے ذریعے برکت پائیں. لہٰذا خدا نے ابراہیم کو برکت دی تاکہ وہ ایک محسن بن سکے. وہ آپ کو برکت دے گا تاکہ آپ ایک محسن بنے، اور جتنا زیادہ آپ پرعزم ہوں گے مسا یافتہ محسن میں چلنے کے لیے، اتنی ہی زیادہ برکتیں پائیں گے تاکہ آپ تعمیل کر سکیں اس مقصد کی کہ آپ کو دوسروں کے لیے نعمت بننا ہے. تمام قومیں اس برکت سے متاثر ہوں گی جس سے آپ انہیں فائدہ پہنچائیں گے. بہرکیف ٹھیک ہے پیٹریشیا. پیٹریشیا، اس وقت آپ کے پاس ایجادات اور انقلابی دریافتوں کے بارے میں بھی ایک کلام ہے، اور بہت سے نبیوں کو بھی یہ کلام مل رہا ہے. یہ نہایت دلچسپ ہے، خاص طور پر تکنیکی دنیا کے لحاظ سے، اور خداوند اپنے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں تاکہ ان کو جوڑ سکیں اس علم سے جو ابھی تک اس دنیا میں جاری نہیں ہوا، بلکہ صحیح دانیل نے فرمایا. پیشن گوئی درست کی ہے. تھی کہ آخری دنوں میں علم میں شدید اضافہ ہوگا. لہٰذا روح کی جانب سے براہ راست دلچسپ ایجادات کا علم ہونے والا ہے. کچھ کو خواب کے ذریعے یا جی خدا ہاں. میں وقت گزارنے پر مل سکتا ہے. یک بیک ایک خیال خدا کے رویا کے ذریعے آپ کو دیا جا سکتا ہے، اور جب آپ اسے کام میں لائیں گے یہ زمین کو ایک نئے پن سے بھر دے گا جسے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے والے ہیں. اور دانیل اس کا ایک بڑا نمونہ تھا. اس کے پاس مشکلوں کے حل تھے، منصوبے تھے اور دلچسپ ایجادات تھیں جو اثر و رسوخ کے اس دائرے میں حل کر سکتی تھیں. اور یہی خداوند آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس کا حل ہیں. وہیں جہاں خدا کا منصوبہ ہے، خدا کے پاس آپ کے اثر و رسوخ کے دائرے میں تمام ایجادات اور ہیں. روح القدس کی یہ مرضی ہے کہ گرجا دنیا جی کے ہاں، تمام درست مسئلوں کا فرمایا. حل بنے، درست ہے. کیونکہ دنیا کے نہایت بڑے مسئلے ہیں جن کا خدا کے پاس جواب جی ہے، ہاں. اور خداوند اپنے لوگوں کو وہ جواب دینا چاہتے ہیں. لہٰذا اس مسا کو حاصل کریں، جی ہاں. اس مسا کو جو آپ کو نئے خیالات، نئی ایجادات، نئے طریقے مہیا کرتا ہے تاکہ آپ ایک انقلابی بنیں. بہرکیف ٹھیک ہے پیٹریشیا. اس دور میں کلام پاک میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نئے طریقے کی جنگ ہونے والی ہے جو کہ طاقتور بادشاہی جنگجوؤں کا ظہور کرے گی. بالکل صحیح. خدا نے مجھے یہ مکاشفہ دیا، اور بہت سے انبیاء کو یہی کلام ملتا رہا کہ اس وقت جنگی مقدار میں اضافہ ہوگا، نہ کہ اس کی مقدار میں بلکہ اس کے جی وزن ہاں. میں بھی اضافہ ہوگا. ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جو اس دور میں جاری ہونے والی ہیں، جو اس وقت تک کوئی کام نہیں کر رہی تھیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جیسے کہ انہیں جاری کیا جا رہا ہے اسی طرح خدا کا جلال بھی ظاہر ہوگا. اور اس لحاظ سے ہم بڑی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، اور اس دور میں بڑی فتوحات دیکھنے جا رہے ہیں کسی اور دور کے مقابلے کتاب جی مقدس کی تاریخ میں، کیونکہ پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک جنگ میں مبتلا ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے متعلق ہے، اور خداوند آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ جنگ کی بجائے روح القدس پر مرکوز رہیں گے تو آپ کو وہ اوزار فراہم ہوں گے جن کے ذریعے آپ غالب ہوں گے اور گواہی کا سبب بنیں گے، خدا کے جلال اور فتح کے گواہ ہوں گے. تو حال ہی میں نے ایک کتاب شائع کی ہے جو ہے ایکسپوزڈ وچ کرافٹ ان دا چرچ. خدا نے انکشاف کیا اس نئے درجے کی جنگ میں جہاں تنتر منتر کا استعمال ہوگا اور شیطانی عہدوں میں اضافہ ہوگا جو کہ گرجا گھروں میں دھوکے بازوں کو بھیجیں گے. یسوع نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. یسوع نے فرمایا ان بھیڑیوں سے خبردار رہو جو بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، کیونکہ وہ چوری کرنے، جھنڈ کو تقسیم کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے، اور کلیسیا کو تباہ کرنے آتا ہے. لہٰذا میں نے کتاب لکھی اور یہ بہت واضح تھی، کیونکہ ہم نے ایسے تجربات کیے کہ یہ واقعتاً ہوتا ہے. ہم نے پاسبانوں اور گرجوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، لیکن خدا نے مجھے دکھایا کہ ایسے دور میں ایک گہری حکمت ہوگی
उन लोगों के लिए एक तेज फहमी होगी जो इसे हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि हमें बेवकूफ न बनाया जा सके। हम शैतान के नहीं बल्कि यीशु के ख्वाहिशमंद हैं। यीशु को ही जलाल का बादशाह कहा जाता है। ज़बूर 24 में फरमाया गया, जलाल का बादशाह। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदा जो कवि और कादिर है, खुदा जो जंग में जोरावर है, जो रब्बुल अफवाज की फौजों का सरबराह है और जो लश्करों का खुदावंद है। और तमाम ईमानदारों के लिए इंतहाई दर्जे पर रसाई होगी, यहाँ तक कि तमाम कौमी दर्जे पर, जहाँ एक ही रात में हालात पलट जाएंगे। दर हकीकत ये ब्राजील में हम पहले ही देख चुके हैं, जहाँ बदउनवानी को खत्म किया गया एक इलाका में महज एक रात में सब बदल गया, एक लम्हे में सब बदल गया, क्योंकि खुदा जुम्बिश करता है। निहायत खौफनाक जंग होगी, लेकिन फतेह के भी बड़े दर्जे होंगे और ये फतेह आपके नाम होगी। हमारे एक अजीज दोस्त हैं डॉक्टर जेम्स गॉल, जो एक बुजुर्ग और दुरुस्त पेशन गो हैं। वो आपके लिए कलाम लेकर आए हैं, 3 अहम कलाम। तो इस वक्त हम उनकी वीडियो को देखेंगे ताकि आप सुने इस कलाम को और फिर हम लौट कर उस पर गौर करेंगे, ताकि आप जाने कि आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है और आप क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। हम अभी लौटेंगे। मैं जेम्स गॉल हूँ, गॉड इनकाउंटर्स मिनिस्ट्रीज की जानिब से, जहाँ खुदा से मुलाकात का मौका हर शख्स के लिए दस्तयाब है और आपके लिए भी। रूहुल कुदस क्या फरमाता है? मसीह के बदन को इस खास लम्हा में रूहुल कुदस की माफूक अलफितरत हरकत क्या फरमाती है? खुदावंद इस वक्त हमसे क्या बात करना चाहते हैं? मैं सरसरी तौर पर आपसे 3 बातें कहूंगा जिन पर रूहुल कुदस जोर देता है। पहला नुक्ता, ये नस्लों की समूलियत का हकीकी दौर है, ताकि नस्लें इकट्ठी हों, जो हमेशा से खुदा के दिल में था। लेकिन मुझे यकीन है ये इस वक्त जरा मुख्तलिफ है। मैं मुताला कर रहा था एलिया और एलिशा का, और उसने इन तीनों को अपनी जगह पर मसह किया, हजाइल, इलाहू और एलीशा को। जब खुदावंद अपने मुस्तकिल मकसद के लिए तैयार होते हैं तो एक नस्ल में से 3 नस्लों तक खुद को जाहिर करते हैं। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। ये 3 नस्लें हैं। और बुजुर्गों की हिकमत, दरमियानों के वसाइल और छोटों का जोश। और जब ये तीनों अज्जा मुनज़्ज़म होते हैं तो ये खुदा का एक मुस्तकिल अक़दाम होगा। अब दूसरी बात पर गौर फरमाएं, वो ये है कि ये अय्यामुल सरअत है। ये उस पेशन गोई के ख्वाब से जाहिर हुआ है जो हाल ही में मैंने देखा है, जिसमें मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था और एक आफताब आया और मंजरे आम पर फट पड़ा, जिससे पूरा माहौल बदल गया। मैं ख्वाब से बेदार हुआ, खुदा का कलाम मेरे पास आया और फरमाया ये अय्यामुल सरअत है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, खुदावंद के जहन में बहुत से ज़राअत हैं। नस्लों की वस्ल और अय्यामुल सरअत एक मकसद के लिए है। खुदावंद के जहन में वो रूहें हैं और यही वो आगाज है उस अजीमो शान ज़राअत का। कितना ताकतवर कलाम था और हम इसे बरमला करने में चंद मिनट लेंगे। पहले तो मुख्तलिफ नस्लें एक साथ काम करेंगी और जिन्स भी मिलकर काम करेंगे। इसका एक और पहलू भी है, ये वो कलाम है जिसका ऐलान बहुत से अंबिया करते रहे हैं और देखा गया है नए और पुराने दौर के लोग एक मन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम नस्लों का ज़हूर देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और खवातीन को मर्दों के शाना बशाना आने के लिए लाया जा रहा है और आपको भी ऐसा इल्हाम हो रहा है। मानिंद मलाइला किया, जहाँ खुदा ने मुझे अवकाम में इस्लाह के तहत कलीसिया में हयात नौ को देखने के लिए एक कुंजी दिखाई जो इत्तेहाद था। और ये वही इत्तेहाद है जैसा कि याकूब ने फरमाया, नस्लों के दरमियान, फिरकों के दरमियान, जब खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत पर मर्द और औरत बनाया, अब जिनसे मुनज्जम हो रही हैं। और इत्तेहाद का ये पैगाम मुकम्मलियत को देखने की कुलीद है जो खुदावंद जमीन पर करना चाहते हैं। वाकई हैरत अंगेज होने जा रहा है और इत्तेहाद ही जलाल का मजहर है। और मैं बस आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। बाज़-औक़ात नस्लें एक दूसरे से मायूस हो सकती हैं क्योंकि हम चीजों को मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखते हैं, है ना? लेकिन हमें मायूसियों को दरकिनार करके कहना होगा कि हम इस मकसद को पुरअज़्म करेंगे। मैं हाल ही में एक पेशेंट को स्टेसी कैम्बल से बात कर रही थी और वो नस्लों के साथ काम करने के मुतल्लिक एक मजबूती महसूस करती हैं।
وہ اور रहनुमाओं की एक नौजवान नस्ल कौमी सतह पर बरसों से काम कर रही हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन वो हर मसले से निपटने के लिए पुरअज़्म है। वो बिना रुकावट काम कर रहे हैं, जो हैरत अंगेज है। और अगला मौजू सरअत है। और खुदावन सरअत कर रहे हैं। वो सरअत का खुदा है। बादशाही बढ़ती है, इसमें इजाफा होता है और सरअत होती है। और जिन कामों में साल जी या हाँ। दहाइयां लगी हैं, हमें ये तवक्को करनी है कि अब इनमें महीने या हफ्ते ही लगेंगे। बिल्कुल सही। और खुदा अपने तमाम वादों की सरअत कर रहे हैं। वो हमें अपने वादे के अजीम ये तर मज़ाहिर में माफूक सरअत करते अलफित्री हैं। है। सरत हासिल होना खुदा की जानिब से, और खुदा नहीं चाहते कि आप अपनी दानिशमंदी पर तकिया करें। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ, क्योंकि रूहुल कुद्दस से मुझे इल्हाम हो रहा है। कोई जो इस नशरियात को देख रहा है, आपके घर पर 30 साल का मजाजम है और अदायगी ज्यादा है। आप सोच रहे हैं कि मैं खुद को इसमें कैसे ले आया, 30 साल का कर्ज, और खुदावंद आपसे कह रहे हैं मेरी सरत का मुशाहिदा कर और ईमान रख, तो मैं सरत कर दूंगा, ताकि इस घर पर 5 साल से भी कम वक्त में आपकी मलकियत हो, बजाय 30 साल के। ये उस किस्म की सरत है। तहाइफ में, सदा में, ऐसे काम जिन्हें सच आमतौर है। पर 20 साल लग जाते हैं, वो महज 2 साल में हो जाएंगे। इसमें सरअत हो रही है। और पैट्रिशिया, हम जिन बातों के मुतालिक बात कर रहे हैं, वो याकूब का आखिरी नुक्ता है। फसल ज़रात की फटाई हमारे हक में सरअत लाती है, और रिज़्क और मसा करना हमें मुत्तहिद करना है, क्योंकि लड़ाई के लिए 1000 की जमात का 10,000 से लड़ना है, और दुश्मन को शिकस्त देने और ज़रात को लाने के बारे में है। बिल्कुल। और आखिरी नुक्ता जो उन्होंने उठाया, ज़रात, और ये मेरे दिल का बोझ है, ये कटाई का वक्त है। और यीशु ने फरमाया कि ये मत बोलो 4 महीनों में ज़रायत काटेंगे, बल्कि अभी अपनी दराती उठाओ। और ये वाकई अहम है कि हम इस औकात को समझें। और आप में से हर एक, हमारे नाजरीन में से हर एक इस ज़रायत को लाने का हिस्सा बन सकता है। हम गॉड टीवी पर ज़रायत लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़राए अलबाग के जरिए खुदा के कलाम को और लोगों को दावत देकर कि वो यीशु के करीब आएं। हम तमाम दुनिया को खुदा के कलाम से और यीशु के बारे में सच्चाई से सराबोर करना चाहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने दायरे में रहते हुए, खासकर सोशल मीडिया पर, आप एक साइबर मुबशर बन सकते हैं। इंटरनेट के जरिए खुदा का कलाम सुनाकर, सोशल मीडिया पर जाकर यीशु की मोहब्बत का इश्तराक करें, बल्कि अपनी गवाही का इश्तराक कीजिए और कलाम को फैलाएं जितना ज्यादा आप आसानी से फैला सकें। पैट्रिशिया, अब हम आपके एक अजीज दोस्त की वीडियो दिखाने वाले हैं। आप हमें इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, कैथरीन रोनोला हैरत अंगेज हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो गॉड टीवी से, खुदा से और कौमों से मोहब्बत करती हैं। और उनके पास एक कुव्वत भरा पेशनगोई का पैगाम है कि किस तरह एलिया का दुआया मसा, जैसे कि दुआ के जरिए पैदाइश का मसा और तब्दीली आ रही है। आप जो कलाम सुनेंगे ये वाकई कुव्वत रखता है। इस मौसम के मिजाज में तब्दीली आ रही है, और एलिया की मानिंद जब वो खुश्कसाली के मौसम को बारिश के मौसम में तब्दील करने के लिए तैयारी कर रहा था, और उसने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखा और दुआ करने लगा। ये पैदाइश की शक्ल सूरत है, घुटनों के दरमियान सर रखकर दुआ करना, जबकि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि उसका खिदमतगार ये दोहराता हुआ आता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन वो इसे रूह में देख सकता था, सूंघ सकता था, और मुझे एक तब्दीली का एहसास हो रहा है। और खुदावन हमें अपने साथ शराकत करने की दावत दे रहे हैं, दुआ करने की और देखने की। आदमी के हाथ की जिसामत के बादल उठ रहे हैं, और आप जानते हैं कि यकायक क्या हुआ जब उसने उस पेशरफ्त को देखना शुरू किया, जिसका आगाज होते ही उस पर एक माफूक अलफित्रती सरअत आ गई, और वो ऐसा दौड़ा कि उसने रथों को पीछे छोड़ दिया। यकीनन हम ऐसे इलाही सरअत के मौसम में दाखिल हो रहे हैं, जहां हम ऐसे मौजिज़े देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे। खुदा के ख्वाबों और मकासद में माफूक अलफित्री सरअत देखने वाले हैं, क्योंकि खुदावन हमारे मांगने से पहले और हमारी उम्मीद या तसव्वुर से कहीं बढ़कर काम करना चाहते हैं। और यही मुनासिब वक्त है खुदा के साथ शराकत करने का, तब्दीली का और दुआ का, कि खुदा के मकासद को पैदा किया जाए, क्योंकि खुदावन इसे हमारे शऊर से कहीं ज्यादा करने वाले हैं। मैं आप में से बहुत से लोगों पर मसह उतरते देख रही हूँ, एलिया के पैदाइशी मसा के मानिंद। ये एक पुरजोश असर अंगेज दुआ है जो आपके जरिए सामने आने वाली है, जो माहौल को बदलने वाली होगी। खुदा कलीसिया को
पहले से भी अजीम मकसद देंगे, जहां हम अफराद वाहिद के लिए यकीन रखते थे जो हम करते रहेंगे, लेकिन अब हम तमाम कौमों, जुबानों और कबीलों के लिए यकीन रखते हैं। ये मसा आप पर उतरने वाला है, तैयार रहें। इस दौरान मसीह के जिस्म में शिफा हाँ। का अंसर इस कदर शदीद होने वाला है जैसे पहले कभी ना हुआ मुझे हो। ये कलाम पसंद है क्योंकि हाल ही में खुदा ने मुझे ये दिखाया था, जैसा उन्होंने कहा कि मरियम की पैदाइश का मसह और इस दौर में खुदा के मकासद को जन्म देने के लिए ताकतवर दुआ में साबित कदम रहने का फजल फराहम कर बिल्कुल रहा है, सही। और ये आपके लिए होगा। आपको इतना कहना है कि हाँ जी खुदाबंद। हाँ। ठीक है पैट्रिशिया, हमारे पास एक सवाल है। ये जीवन है लंदन से, और वो पूछते हैं, गिरजा के क़यादत की जमात का हिस्सा होने के तौर पर हम अपनी कलीसिया में पेशन गो को कैसे पहचानें और अपने गिरजा में उनकी हौसला अफजाई कैसे करें? वाह, कितना उम्दा सवाल है। जवाब में जानता कुछ हूँ। अहम बातें हैं। सबसे पहले हम हर मोमिन को पेशनगो बनने की तरगीब देना चाहते हैं। हर मोमिन को खुदा की सदा सुनने के काबिल होना चाहिए और ऐलान करें उस कलाम का ये जो खुदा के खुदावंद साथ ने हमारे दिया। ताल्लुक का हिस्सा है। हम खुदा हर को सुनकर ये एक- ऐलान कर सकते हैं कि एक क्या कहा मोमिन, गया। बल्कि हमारी कलीसिया में हर मोमिन के लिए तरतीब दस्तयाब है। कलीसिया के हर मोमिन के लिए, क्योंकि हमारी तवक्को ये है कि हमारी कलीसिया में कोई भी शख्स पेशन गोई करने के हम काबिल अपनी हो कलीसिया सकता में है। लोगों को पेशन गोई करने की तरतीब देने के लिए एक पूरा महीना बिल्कुल मुकर्रर करते सही। हैं। लिहाजा हर कोई जानता है कि आप खुदा से सुनकर उसका ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल। लिहाजा एक चीज जो मददगार हो सकती है वो है तरतीब का एहतमाम करना और तवक्को रखना कि हर कोई पेशन गोई कर सकता है। ये जान ले कि खुदा के तमाम लोग पेशन गो हैं और सहीफे में बारिद है कि सब पेशन गोई कर सकते हैं। तो इसके लिए तवक्को रखें। ये पहली बात है जो मैं कहना चाहूंगी। फिर उन्हें तालीम दो, जी हाँ। पेशन गोई से भर दो। एक बेहतर एहतसाबी जमात भी सही है। रखें। जब हम पेशन गोई करते हैं तो हमें उन अल्फाज के साथ एहतसाब होने की जरूरत है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अंबिया दूसरे अंबिया की नबूबत में हौसला अफजाई जी करते हाँ, हैं। ये सच है। इस तरह पेशन गो एक दफ्तर की मानिंद है। लिहाजा एक पेशन गो के सामने आने के साथ मकामी कलीसिया को उसे तस्लीम करना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि अगर मकामी कलीसिया की क़यादत किसी को पेशन गोई में तरक्की करते हुए देख रही है और वो भी इसकी सलाहियत रखता हो और पेशन गोई में दुरुस्त जी हो, हाँ। तो आप उनके साथ काम करना चाहेंगे। उन्हें अपनी शराकत में जी लाएं। हाँ, और सबसे अहम है पेशन गोई के तौर पर मसलूब होने के लिए आपका किरदार। बिल्कुल, मैं ये कहने ही वाला था कि एक अहम काम जो हम कर सकते हैं कि उनके किरदार की नशोनुमा और पेशन गोई में उनकी मदद और इस करें। बात की हौसला अफजाई के लिए मकामी कलीसिया के दरमियान हमें मकामी कलीसिया के रहनुमाओं के साथ काम करना होगा जो पेशन गोई के मलबूस की हौसला अफजाई करेगी और उनकी बढ़ोतरी के साथ साथ उनका इहाता करेगी। यह हैरत अंगेज होगा। अब हम आपकी तवज्जो ऐसी चीज की जानिब ले जाना चाहते हैं जो हमारे दिल में खास है, और वो है हमारा ई कोर्स पोर्टल गॉड टीवी पर। हम इस बात के लिए पुरअज़्म हैं कि आपको तालीम दी जाए, और हमारे पास पूरी दुनिया से बहुत से खादमीन हैं जिनकी तालीम काबिल कद्र है। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ गवाही सुने, हम चाहते हैं कि आप लैस हों ताकि आप नए अहदनामे के काबिल कारकुन बने। खुदावंद की यही मर्जी है। तो हम अभी आपको ये इश्तिहार दिखाएंगे ताकि आप इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। हम अभी वापस आएंगे। Grow in the supernatural with our wide range of premium e-courses. Deepen your understanding of God's presence, the prophetic, healing, the angelic realm, and much, much more. Taught by some of today's most respected leaders and voices. Access more of the supernatural. Go to god.tv/Patricia. हम वाकई चाहते हैं कि आप ई कोर्स पोर्टल से फायदा हासिल करें। ये इतना अहम है ताकि आप बेहतरीन बन सके, और जब आप इसके जरिए अपने अंदर कलाम और कलाम की हिदायत हासिल करेंगे तो आप मजीद तरक्की हासिल करेंगे। मेरे पास किसी शख्स के लिए खास पैगाम है जिसने माजी में पेशन गोई में काम किया और आपको आपके पासबान के जरिए ठुकरा दिया गया। दरअसल आपके पासबान ने आपसे जो कुछ कहा उसका एक हिस्सा आपकी सफबंदी के लिए काबिल कद्र था, लेकिन जिस कदर ये कहा गया उसने आपसे तमाम उम्मीदें छीन ली। और खुदा ने ये सब देखा, सुना और आपके दिल को देखा, और इस नए दौर में खुदावंद आपको बहाल करने वाले हैं और सफबंदी करने वाले हैं उन लोगों के साथ जो आपके तहाइफ देखेंगे कि खुदा ने आपको कैसी बरकत दी है, और दोबारा आप इस दौड़ को दौड़ने के काबिल होंगे।
मैं एक नाम सुन रहा हूँ, मीराबेल। खुदा कौमों के लिए आपके दिल की फरियाद को सुन रहे हैं। आप कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि मुझे कौमों के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है, मैं क्या करूँ? खैर, आपके लिए यशाया 55:5 का मसा जारी किया गया है। मीराबेल, आप कौमों से बात करेंगी और वो आपकी सुनेंगे, लिहाजा आपकी दुआ की कोठरी से आप दुआओं और अहकाम के जरिए मकासद पर जा सकते हैं जो खुदा आपको देता है, जो आपके दिल में है। मुझे इस वक्त क्रोएशिया का इल्हाम हो रहा है और मेरा ईमान है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका पसे मंजर उस कौम से है। हो सकता है आप वहाँ पैदा हुए हों या वहाँ रह चुके हों या खिदमत की हो। खुदावंद आप पर दम फूंक रहे हैं, वो क्रोएशिया की कौम पर दम फूंक रहे हैं और जल्द ही क्रोएशिया में हयाते नौ होने वाला है। और आप में से उन लोगों के लिए जो उस कौम के साथ कोई भी वास्ता रखते हैं, खुदावंद फरमाते हैं कि दुआ करें। एक ताज़ा तरीन हवा उस कौम में आ रही है, मैं उसे पूरे मगरिब में फैलता हुआ देख रही हूँ। मगरिब में नए दौर के दरमियान रूहानियत की एक ताज़ा हवा चलने वाली है। आज की नशरियात में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं आपको फिर से आने की दावत देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास इस मौसम में आपको बरकतें देने के लिए माफूक अल फितरत जिंदगी में आपकी मदद के लिए अजीम मेहमान हैं। हम फरिश्तों के साथ मुलाकातों के बारे में बात करने वाले हैं। आसमानी और इलाही मुलाकातों के बारे में भी ये हैरत अंगेज होने वाला है। हमारे पास अजीम मेहमान हैं जो आपको सब फराहम करेंगे। ये शानदार होगा, तो दोबारा शामिल हों। और अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं, आपकी कोई गवाही है या सवाल पूछना हो, तो god.tv/Patricia पर जाएं और हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। और गॉड टीवी के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि हम अवकाम आलम तक पहुंच रहे हैं और हम इस नए दौर में सरत लाना चाहते हैं। हमें आपकी जरूरत है और आपकी दुआओं की भी और आपकी शराकत की भी। लिहाजा दुआ करें, मीडिया मिशनरी बनने के लिए और आएं, अवकाम आलम तक पहुँचे। हम दोबारा मिलेंगे। और इस हफ्ता जब आप बाहर जाते हैं, याद रखें कि यीशु ने आपको आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि माफूक अल फितरत जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया है। तो जाएं और उसकी मोहब्बत और उसकी कुव्वत और उसकी जिंदगी को इस दुनिया तक पहुंचाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे। We hope you enjoyed this episode. Let us know how it impacted you. Send your feedback, testimony, or prayer request today, or ask Patricia a question for a future program. And don't forget, you can continue growing in the supernatural with our premium e-courses. Connect with us at god.tv/Patricia and join us next time for our next episode of Supernatural Life.